राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? कान्हा जी की कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल कन्नू बाबू एंड कान्हा जी की सेवा में स्वागत है। सो गाइज, आज हम फिर प्रस्तुत हैं आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ। और आज का हमारा टॉपिक है, कैसे पड़ा श्री कृष्ण का नाम लड्डू गोपाल, क्यों कहते हैं उन्हें लड्डू गोपाल। तो चलिए गाइस, आज हम इसी टॉपिक पे एक कथा सुनाते हैं आपको। कहते हैं कि ब्रज भूमि में भगवान श्री कृष्ण के एक परम भक्त कुंभन दास थे। कुंभन दास का एक पुत्र था, रघुनंदन। कुंभन दास हमेशा श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहते थे और भगवान की सेवा के चलते वह उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाते थे। एक बार उन्हें वृंदावन से भागवत करने का न्योता आया तो पहले तो कुंभन दास ने उन्हें मना कर दिया, फिर लोगों के बहुत ज़्यादा जोर देने पर वह मान गए और वह सोचने लगे कि जब भागवत करने जाऊंगा तो पहले भगवान का भोजन बना कर जाऊंगा, सारी तैयारी करके जाऊंगा। उन्होंने सोचा कि भगवान की सेवा की तैयारी, भगवान के भोग की तैयारी करके जाऊंगा और रोज़ाना कथा करके वापस लौट आऊँगा ताकि ठाकुर जी की सेवा में कुछ रुकावट ना हो। कुंभन दास ने भोग की सारी तैयारी करके अपने बेटे रघुनंदन को समझा दिया कि ठाकुर जी को भोग लगा देना और वह कथा करने के लिए चले गए। रघुनंदन ने भोजन की थाली ठाकुर जी के आगे रखी और उनसे भोग लगाने का आग्रह किया। उसके बाल मन में यह छवि थी कि ठाकुर जी अपने हाथों से भोजन करेंगे, लेकिन ऐसा असंभव था क्योंकि ठाकुर जी तो मन से भोजन स्वीकार करते हैं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बहुत देर इंतजार करने के बाद जब भोजन की थाली ऐसे ही रखी रही तो रघुनंदन जोर से रोने लगा और कहने लगा, ठाकुर जी आओ भोग लगाओ, ठाकुर जी आओ भोग लगाओ, और आप भोग नहीं लगाएंगे तो पिताजी मुझ पर गुस्सा करेंगे, और आप भोग लगाओ, आप भोग लगा लो, मैं इतने खेल कर आ जाता हूँ और फिर मैं भी भोजन ग्रहण कर लूँगा। तो रघुनंदन इतना भगवान जी को, ठाकुर जी को बोलकर खेलने चला जाता है और खेल कर जब वापस आता है तो देखता है कि ठाकुर जी की खाने की थाली तो वैसी की वैसी ही रखी है। वह फिर भगवान जी से, गोपाल जी से भोजन ग्रहण करने के लिए आग्रह करता है। कहता है, ठाकुर जी, गोपाल जी आप आओ भोग लगा लो, और अभी तक आपने भोग नहीं लगाया। ठीक है, मैं फिर से थोड़ा सा और खेल कर आता हूँ, इतने आप सारा खाना खा लेना। वह फिर चला जाता है और जब वापस आता है तब भी सारी थाली ऐसे ही रखी होती है और इतना देखकर वह जोर से रोने लगता है और कहता है, ठाकुर जी आओ भोग लगाओ, ठाकुर जी आओ भोग लगाओ, आप भोग नहीं लगाएंगे तो मुझे पिताजी डांटेंगे। बहुत देर इंतजार करने के बाद जब भोजन की थाली ऐसे ही रखी रही तो रघुनंदन जोर से रोने लगा और पुकारने लगा, ठाकुर जी आओ भोग लगाओ, ठाकुर जी आओ भोग लगाओ। रघुनंदन की इस पुकार के बाद ठाकुर जी ने बालक का रूप धारण किया और भोजन करने को बैठ गए। जब कुंभन दास ने घर आकर रघुनंदन से प्रसाद मांगा तो उसने कह दिया कि ठाकुर जी आए थे और सारा प्रसाद खाकर चले गए, और ठाकुर जी ने सारा प्रसाद खा लिया। तो कुंभन दास को लगा बच्चे को भूख लगी होगी, वही सारा भोजन खा गया होगा। कुंभन दास सोच में पड़ गया, लेकिन अब तो यह रोज की कहानी हो गई। कुंभन दास प्रसाद बनाकर जाते और ठाकुर जी, रघुनंदन ठाकुर जी को भोग लगाता और ठाकुर जी सारा प्रसाद खा जाते। अब तो कुंभन दास को शक होने लगा तो उन्होंने लड्डू बनाकर एक थाली में रख दिए और रघु से बोले कि यह प्रसाद ठाकुर जी को भोग लगा देना, और वह छुप कर देखने लगे। लड्डू की थाली रघुनंदन ने ठाकुर जी के आगे रखी और उनसे कहा, ठाकुर जी आओ भोग लगाओ, ठाकुर जी आओ भोग लगाओ। तो ठाकुर जी ने एक बालक का रूप धारण किया
और लड्डू खाने लगे। कुंभनदास ये सब छुप कर देख रहा था। जैसे ही ठाकुर जी बालक के रूप में प्रकट हुए, वैसे ही कुंभनदास भागता हुआ आया और प्रभु के चरणों में गिरकर विनती करने लगा। उस समय लड्डू गोपाल जी के एक हाथ में लड्डू था और दूसरे हाथ का लड्डू मुंह में जाने ही वाला था, लेकिन इतने में ही वह जड़ हो गए और उसके बाद से ही उनके इस रूप की पूजा की जाती है और उन्हें लड्डू गोपाल कहा जाता है। बोलो मेरे बांके बिहारी लाल की जय, बोलो मेरे कृष्ण कन्हैया की जय। और गाइस, आपको यह मेरी कथा कैसी लगी, अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सबसे ज़रूरी बात, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। तो गाइस, जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।